हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। आज हम लोग 67th BPSC PT पर चर्चा करेंगे। सो आई एम डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 67th BPSC PT। 12 दिसंबर, बार बार BPSC यही कह रही है कि 12 दिसंबर 2021 शेड्यूल्ड डेट है परीक्षा का। PT परीक्षा का जो डेट BPSC के द्वारा जारी किया गया है, बार बार BPSC के अधिकारी इस बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि 12 दिसंबर को 67th BPSC की PT परीक्षा करा दी जाए। और इसके आधार पर हमारे पास सिर्फ 85 दिन बचा है, 85 डेज बचा है, क्योंकि 30 नवंबर के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं, आपके लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं, और इस गिफ्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो 100% हम लोग PT परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए इसी के साथ जरा कुछ चर्चा हो जाए। आपके सामने KSIS एकेडमी लेके आया है यूनिक PT टेस्ट सीरीज इन इंडिया, भारत का अद्वितीय PT टेस्ट सीरीज। प्लीज माइंडेड स्टूडेंट्स कि ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति हम लोग BPSC PT परीक्षा के लिए अपना रहे हैं और इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, और इस संदर्भ में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये PT टेस्ट सीरीज यूनिक क्यों है, क्यों ये PT टेस्ट सीरीज अद्वितीय है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पे चले। याद रखिएगा कि हम पहले BPSC PT का क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस किए थे, और ये ट्रेंड एनालिसिस जो है BPSC के PT क्वेश्चन का, हम उसका वीडियो भी बनाए थे और आप लोग को हम दिए भी थे। लिंक में भी हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन पिछले 10 वर्ष से जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूशन एक सिलेबस बनाया है, और सिलेबस को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग ट्रेडिशनल पार्ट है, पारंपरिक भाग है, जिसे कि 150 क्वेश्चन में आपका 70 से 80 क्वेश्चन आ जाएगा। और उस पारंपरिक भाग को आपके सामने बताते हैं। एक है ज्योग्राफी, जिसमें कि हम लोग कुछ सिद्धांत की बात करेंगे, कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, भारत की भूगोल की बात करेंगे, और साथ में बिहार का भूगोल भी बात करेंगे। तो एक हो गया ज्योग्राफी, ये ट्रेडिशनल है। दूसरा है हिस्ट्री, चाहे वो प्राचीन हो, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, और उसी तरह बिहार का भी इतिहास। तो बिहार पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम सेक्शन B में रखे हैं, और समान जो अध्ययन है, जिसको सिलेबस को हम लोग तोड़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था, तो भैया साथ में सेक्शन B में बिहार की भी अर्थव्यवस्था। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस, या इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, या भारतीय शासन और नीति, या भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भारत के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में बिहार में भी जो यहाँ का राजनीति जीवन है, राजनीतिक पार्टी है, इलेक्शन है,
कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, पंचायती राज है, ये सब भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर आपका करंट इवेंट्स हो जाता है इंडिया का, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है, समान विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, वो है। तो ये जो सिलेबस आपको हम बोले हैं, ये बता रहे हैं, ये ट्रेडिशनल पार्ट है। इसको बनाएंगे तो 70 से 80 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब जो नया ट्रेंड है, जिसको कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, हिंदी में विज्ञान और तकनीक, ये एक पार्ट है। और बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का बजट, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और वही साथ में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, यानी ये सेक्शन बी, हम लोग उसको सेक्शन बी कहते हैं अपने सर। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सरकारी परियोजना, भारत में सरकारी परियोजना या भारत सरकार की योजना, परियोजना, और साथ में बिहार में परियोजना, सरकारी परियोजना। फिर पर्यावरण और परिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉलॉजी, बिहार में पर्यावरण और परिस्थितिकी, पर्यावरण के लिए बिहार सरकार कौन कौन सा योजना चला रही है, जिसको आप लोग कभी कभी करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। उसी तरह बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, प्लस बिहार में जलवायु परिवर्तन या जलवायु संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये सब। एग्रीकल्चर, भारत में एग्रीकल्चर, जिसको कि ज्योग्राफी के पार्ट में समानता पढ़ा जाता है, लेकिन अब एग्रीकल्चर एक नया ट्रेंड आ गया। एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें हम क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी को पार्ट को अलग कर दिया गया है, एग्रीकल्चर के पार्ट को अलग कर दिया गया। वन फॉरेस्ट रिपोर्ट पे भी उसको आप अलग से आपको पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर हो गया। फिर एक आपका आता है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। इतिहास से अलग आप उसको अलग सेक्शन में डालिए, अलग सेक्शन में पढ़िए। तो आर्ट एंड कल्चर, भारत का कला और संस्कृति, बिहार में कला और संस्कृति। फिर आपका ग्रामीण विकास, शहरीकरण, भारत में ग्रामीण विकास, भारत में शहरीकरण, भारत में अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फिर उसको आप बिहार लेवल पे, बिहार में ग्रामीण विकास, बिहार में शहरीकरण, शहरीकरण का दर। फिर ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है जिसपे क्वेश्चन आता है। तो भारत जो है ऊर्जा सेक्टर में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिहार में ऊर्जा सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है। तो ये सब सारा चीज जो है हम लोग जो है सिलेबस बनाए हैं। और आपके टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा टेस्ट सीरीज का पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका सिलेबस है उसको पूरा करें। दूसरा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से इतना डिटेल डिस्कशन हो कि एक एक पॉइंट का जानकारी आपको मिले। साथ में बहुत अच्छी तरह से आप अपना नोट्स बनाएं जो कि आपको रिवीजन एक्सरसाइज हो, उसको बार बार रिवाइज करते रहें। और इसी तरह पॉइंट लेके हम लोग पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। एक बार आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिए तो आप सोचिए कि वो 100% आप जो है सक्सेस हो चुका। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जो सिलेबस बनाए हैं कितना डिटेल्ड है और कितना ये सटीक है कि क्वेश्चन इससे बाहर जाने की उम्मीद कम लगती है। पिछले साल भी ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है। 66 बीपीएससी में इस तरह का शुरुआत हम लोग एक्सपेरिमेंट 65 बीपीएससी में किए थे जिसमें थोड़ी सी सफलता मिली थी। 66 में हम लोग उसमें कुछ बदलाव लाए और देखिए बहुत ही अपार सफलता उसमें मिली। और 67 बीपीएससी पीटी में भी अब हम लोग मैच्योर्ड हो गए हैं। हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे किस तरह से सिलेबस को घूमना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसी तरह हम लोग करते हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारे टेस्ट सीरीज का कि सिलेबस को पूरा करें, नॉलेज आपको मिले, डिटेल डिस्कशन के द्वारा नॉलेज मिले और साथ में हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको एमसीक्यू क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस हो जाए। बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करने का उनको एक तरीका मालूम चल जाए, खास करके जब ई ऑप्शन रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं
कि सोमवार से शुक्रवार फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे आपका 75 क्वेश्चंस का यूनिक टेस्ट सीरीज बनाए हैं। कहने का मतलब है कि एक इंडिया पार्ट से, पूरे इंडिया के पार्ट से 25 क्वेश्चंस, फिर बिहार के पार्ट से आपका 25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन, और हर एक दिन 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स पे रहेगा। करंट अफेयर्स का भी सिलेबस आपको हम बता देते हैं कि आपका जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है उसको भी हम लोग जो है बांट चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य या नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक इवेंट्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसको हम लोग और तोड़े हैं। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार और सम्मान, योजना, परियोजना, आयोग, समिति, अभियान, सम्मेलन, समारोह, संधि, समझौता, संघ, संगठन, विधि, लॉ, जिसको कि पॉलिटी के साथ मिला के पढ़ा जाता है, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। तो विधि, न्याय, ये सब सारा चीज, वर्ष, दिवस, समारोह, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और मिसलेनियस, इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ये सब हम लोग किए हैं। तो मंडे टू फ्राइडे जो आपके यहाँ जो टेस्ट होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। एक सेट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन इंडिया के आधार पे, 25 क्वेश्चन बिहार के आधार पे, और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो है आपका करंट इवेंट्स। और इस तरह से हमारे पास 85 डेज, यदि 30 नवंबर को लेकर चलते हैं तो 85 डेज होता है। हम लोग 50 से 60 दिन में ही पूरे कोर्स को पूरे अच्छी तरह से रिवीजन करके कंप्लीट कर देंगे। मोर देन 3000 क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन पर डे आप अटेम्प्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जो सिलेबस हम लोग बनाए हैं उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका अलग अलग फाइल बनेगा, अलग अलग रजिस्टर बनेगा, अलग अलग नोट्स बनेगा। तो सोचिए, इसमें फेलियर की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि हमको फेल नहीं करना है, तब तक आप फेल नहीं करेंगे। तो हर एक एंगल से ये आपको पास कराने का कोशिश करेगा। हम लोग बीपीएससी पीटी की बात कर रहे हैं, और हर एक संडे को आपका 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट होगा। यानी एक हफ्ते में जो भी आप सिलेबस का सेक्शन पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, सुने हैं, याद किए हैं, रिवीजन किए हैं, उसको संडे को आप अप्लाई कर दीजिए कि कितने आप पानी में हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है अद्वितीय है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात कर लें। अब हम लोग जो है फॉर्मेट की बात करें। जैसा कि कह चुके हैं, हर एक दिन आपका 75 क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन इंडिया से, जिसको सेक्शन ए मान लीजिए, 25 क्वेश्चन बिहार से, जिसको सेक्शन बी मान लीजिए, और बिहार में कैसे कैसे विभाजित है सिलेबस वो आपको बता चुके, और 25 क्वेश्चन एवरीडे करंट अफेयर्स से। तो हर एक चीज को आप जो है, हर एक पॉइंट को आप मजबूती से पकड़ लिए हैं। और संडे को आपका 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट जो होगा। अब हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का है, यानी हम चलिए ज्योग्राफी पकड़ लिए हैं। जैसे ज्योग्राफी में विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ब्रिंग ग्लेशियल वाटर्स इनटू द इंडस रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में हिमनद जल लाती है, यानी हिमनद से जल लाती है। ये हो गया इंडिया का रिवर, इंडिया सेक्शन, इंडिया ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अब देखिए बिहार का भूगोल, नदी पे क्वेश्चन था सेक्शन ए में, तो नदी पे क्वेश्चन है सेक्शन बी में। विच रिवर वॉज द बाउंड्री बिटवीन वजी जनपद एंड मल जनपद, वजी जनपद और मल जनपद के बीच कौन सी नदी थी। अब देखिए इसमें आधुनिक बिहार का भूगोल और प्राचीन भारत का इतिहास दोनों हम लोग, यानी जनपद के समय वो नदी की स्थिति क्या थी और आज आधुनिक बिहार में वो नदी की स्थिति क्या है, क्या उसका दिशा बदला है, हम लोग नदी पढ़ लिए। और उसी तरह करंट अफेयर्स, जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे। जैसे ये देखिए, ये आपका सरकारी योजना पे है, हर घर नल का जल,
हर घर नल का जल का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हर घर नल का जल। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थॉरो डिस्कशन होगा। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ स्टडी, किस तरह से हम लोग ये टेस्ट सीरीज करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ऑफलाइन, जिसे कि आप हमारे कैंपस में आइए, 5 बजे यह टेस्ट सीरीज चालू होता है, 5 से 5:30 बजे आप 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और 5:30 से 7:30 जो है आप जो है उसके टेस्ट का डिस्कशन सुनिए, जरूरत पड़ने पे अपना नोट्स बनाइए, और कुछ बच्चों को डिमांड होता है कि कुछ पीडीएफ नोट्स भी दे दिया जाए, तो वो भी दे दिया जाएगा। तो एक जो है आपके लिए विकल्प खुला है कि आप इंस्टीट्यूट के कैंपस में आइए, वहाँ बैठिए, टेस्ट दीजिए, डिटेल डिस्कशन कीजिए, नोट्स बनाइए और दूसरे दिन पूरा दिन अपना रिवीजन में लगाइए, ताकि आप तैयार होकर दूसरे टेस्ट के लिए आ सके। और संडे का जो टेस्ट है उसमें पूर्ण रूप से आप तैयार होकर समीक्षा कर लीजिए कि कितना कट ऑफ आपको आने वाला है। दूसरा विकल्प है ऑनलाइन। ऑनलाइन विकल्प में क्या है कि आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9386541201। इस पे आप ज्वाइन करेंगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, और रात के 9 और 11 के बीच में हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन रिकॉर्ड करके आप लोग को भेज देंगे। अब आप लोग उसको आराम से सुनिएगा, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और यदि कोई डाउट होता है तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना डाउट को पूछ लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है सिर्फ अभी हम लोग बीपीएससी के लिए बनाए हैं, 67th बीपीएससी पीटी के लिए। तो वही क्वेश्चन पूछिए जो आपके बीपीएससी पीटी से संबंधित है। प्लीज डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, एनी इररिलेवेंट क्वेश्चन, बिकॉज इट विल वेस्ट आवर टाइम एंड द ग्रुप मेंबर्स टाइम। अब ग्रुप में भी लिमिट है, समस्या यह है कि लिमिट है। तो यदि वाकई में आप लोग इस पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, 100% आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एंड आप जो है 299 रुपीज का, 299 रुपये का ये मेंबरशिप फी है, क्योंकि जो टेक्निकल सर्विसेज लगता है उसका ये मामूली सा चार्ज है। उस चार्ज को लेके आप ग्रुप के मेंबर बनिए, और जिस तरह का ही मदद चाहिए आपको उस तरह का मदद लीजिए। बट यदि ढंग से आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, जिसका कि मार्गदर्शन इस सिलेबस के द्वारा, क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपको सफलता मिले। और पुराना इतिहास को देखते हुए, पुराने जो ट्रेंड है, पैटर्न किस तरह का क्वेश्चन का बन रहा है, तो हम लोग सीरियसली इसको करेंगे तो 60, 65, 70 दिन, मैक्सिमम 70 डेज में आपका जो है मोर देन 3000 क्वेश्चन, मिनिमम हम लोग 3000 क्वेश्चन और 4000 क्वेश्चन तक हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप सोचिए कि आपका सिलेबस कितनी बार कितना कवर हो जाता है। आप ढंग से नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। डिस्कशन में जरूरी नहीं है कि हम जो बोले वो लिखवाएं ही, यदि नहीं भी लिखवाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और ऑब्वियसली हम इंपॉर्टेंट बात ही करेंगे, वो सब अपना पॉइंट पे रखिए और देखिएगा, निश्चित है 100% यू विल बी सक्सेसफुल इन 67th BPSC PT exam. So with these words, I wish you all the best for your career. Thank you.